अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बेसिकली नाइन्थ क्लास की पेरेंट्स स्कीम को डिस्कस करेंगे और ये बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें हम पास हो सकते हैं और किस तरह से हम मैक्सिमम मतलब 60 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो आपको पेपर के हैं वो तो 60 हैं। ठीक है। अब इनमें किस किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और किस तरह से हम कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। ठीक है। आपके पेपर का जो पहला पोर्शन है वो एमसीक्यूज का है, जिसके टोटल मार्क्स 12 होते हैं। मतलब 12 एमसीक्यूज आएंगे, हर एमसीक्यूज एक नंबर का होगा। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज, सेकंड चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज, थर्ड से दो एमसीक्यूज, फोर्थ चैप्टर से भी दो एमसीक्यूज, 5 में से 1, 6 में से 2, 7, 8, 9 में से भी 1 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह से आपके 12 एमसीक्यूज ये अटेम्प्ट होंगे और आपका एमसीक्यूज का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो एमसीक्यूज हैं इनके लिए आपको तकरीबन सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। कुछ एमसीक्यूज कभी कभार थ्योरी में से भी मतलब चैप्टर में से भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स, आपके जो गिवन चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपको अच्छे से ज़रूर याद होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलें तो सब्जेक्टिव में पहला पोर्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है। टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है। अब उनकी शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर आगे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने कोई से 5 करने होंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 5 2 10। तो टोटल मार्क्स आपके शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स होंगे अगर आप 5 उसमें से सॉल्व कर लेते हैं तो। अब वो 5 किस तरह से आएंगे? चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए बेहतर ये है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इन दोनों को पिक कर लें तो हमारे कितने क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे? टोटल 6 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और करने हमने कितने हैं? 5 हैं। तो बेहतर है कि हम चैप्टर नंबर 1 और 3 को, इनके शॉर्ट को प्रिपेयर करें, चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर दें शॉर्ट्स के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आपके मैक्सिमम मार्क्स यहां से 10 मार्क्स इन दो चैप्टर्स को करके हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी अटेम्प्ट 5 करने होंगे, इसके भी 10 नंबर है, 5 2 10। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट्स पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट्स पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप अगर चैप्टर नंबर 4 और 5 को अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इवन कि आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिसप्लेस हो जाता है कि अक्सर क्वेश्चन कोई चैप्टर में से पूछ लिया जाता है, एक्सरसाइज का नहीं होता, तो फिर आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपके पास 5 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये दो चैप्टर्स अच्छे से शॉर्ट के लिए तैयार किए होंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 8 पूछे जाएंगे, इसमें भी आपने 5 करने हैं, 10 नंबर है। ठीक है। तो 7 8 में से 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 शॉर्ट्स हो जाएंगे, जिसमें हमने कोई से 5 करने होते हैं। ठीक है। तो इजीली हम चैप्टर नंबर 1 3 4 5 7 8 ये 6 चैप्टर अगर हम कर लें तो हमारे पास 30 नंबर्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि अगर हम चैप्टर 1, चैप्टर 3, 4, 5 और 7 8
ठीक है, इन 6 चैप्टर्स के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वी कैन टेक 630 मार्क्स। ठीक है, अगर हम ये 6 चैप्टर्स कर लेते हैं तो हम कितने गेन कर सकते हैं? वी गेन 30 मार्क्स। ठीक है, तो इजीली स्टूडेंट्स, अगर आप ये 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को याद कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं 9th क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बेसिकली 18 नंबर्स के पूछे जाते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5, 6, 7 इनमें से कोई से 2 आपने करने होंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका ए बी पार्ट दोनों आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए जो है वो थ्योरी वाला होगा, बी न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए थ्योरी वाला, बी न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल 5 नंबर का होगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होगा, 2 अटेम्प्ट करेंगे तो 9 2 18, तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से पूछा जाएगा। मतलब पहले 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से थ्योरी और किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। मतलब आपको इन तीनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 4, 5, 6 में से बन रहा है। तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 किसी से भी न्यूमेरिकल और किसी भी चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये तीनों चैप्टर के लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों चीजें आनी चाहिए। इसने क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी लॉन्ग, ये 7, 8, 9 में से है। तो अगर आपने ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है तो आपको इन तीनों चैप्टर के लॉन्ग और न्यूमेरिकल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी, मतलब आपने 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटेम्प्ट करना है, तो पहले 6 चैप्टर के लॉन्ग और न्यूमेरिकल याद कर लें तो आपके लॉन्ग भी पूरे हो जाएंगे। 7, 8, 9 को आप ना करें। ठीक है, शॉर्ट के लिए 1, 3, 4, 5, 7, 8 ये 6 चैप्टर कर लें तो शॉर्ट भी सारे हो जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए ये वाले चैप्टर्स अटेम्प्ट करें। ठीक है, एमसीक्यू तो जाहिर सी बात है सारे मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो जिस स्टूडेंट ने, गौर से सुन लें, जिस स्टूडेंट ने 60 में से 60 मार्क्स गेन करने हैं तो वो अच्छे से एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले अच्छे से पढ़े। ठीक है, इन 6 चैप्टर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस और चैप्टर के बीच में से भी अच्छे से तैयारी करे इन्हीं 6 चैप्टर्स की, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी इस चैप्टर में पूछा जाए तो वो उसका आंसर कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लॉन्ग की बारी। तो फिर लॉन्ग में उसको पहले 6 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, थ्योरी के लिए और न्यूमेरिकल के लिए। उनमें उसकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी जो चैप्टर के बीच दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 में से 60 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं अगर वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो देखें, आप 3 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हैं, तब भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से। ठीक है, 3 चैप्टर्स आप इसमें से शॉर्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, चैप्टर 2 छोड़ सकते हैं, 6 छोड़ सकते हैं और 9 छोड़ सकते हैं। इन 3 चैप्टर्स के बगैर भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट स्कीम है हमारे पास। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ पास होना है, ठीक है, वो सिर्फ इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड और एमसीक्यूज याद कर लें तो वो पास क्या अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने पूरी स्कीम को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप पर है कि आप कितनी मेहनत करके कितने मार्क्स को गेन करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। बस इस स्कीम के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, एमसीक्यूज प्रिपेयर करें, और जिन्होंने फुल मार्क्स गेन करने हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी साथ अटैम्प्ट करें और अपने मार्क्स को कंप्लीट करें। बेस्ट ऑफ लक। आगे भी जो इसकी मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए यही है कि जो भी चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करें और उससे जो शॉर्ट हैं, एमसीक्यूज हैं और लॉन्ग है, ठीक है, इनको अपना कंप्लीट करें और मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।